नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। 25 दिन बाद भी नहीं जागा MPRDC। गड्ढों में तब्दील राजगढ़ कंजरोटा मार्ग ग्रामीण पूछ रहे हैं आखिर कब। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। सरदारपुर से सामने आई सड़क की बदहाली की यह तस्वीर जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़े कर रही है। राजगढ़ चौकी से कंजरोटा मार्ग पर जगह जगह बड़े और गहरे गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई स्थानों पर गड्ढे करीब 5-5 फीट तक लंबे हैं। बारिश के दौरान इसमें पानी भर जाने से वाहन चालकों के लिए गड्ढों का अंदाजा लगाना और भी मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि करीब 25 दिन पहले इसी सड़क की बदहाली को लेकर खबर प्रकाशित होने के बावजूद आखिर अब तक स्थिति क्यों नहीं बदली। स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मार्ग पर पहले भी कई दुर्घटनाएं और घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बावजूद इसके सड़क की मरम्मत और स्थायी सुधार को लेकर अपेक्षित कार्रवाई नजर नहीं आ रही। सड़क की समस्या को लेकर संबंधित MPRDC अधिकारी पूजा मैडम से बातचीत किए जाने का भी दावा है। बातचीत के दौरान उनके द्वारा कथित रूप से कहा गया, हमारे पास बहुत सारे काम हैं, फोन मत लगाइए। हालांकि श्रेय टीवी इस कथित आईडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करता। आईडियो और बातचीत की वास्तविकता जांच का विषय है। इसी बातचीत को लेकर कलेक्टर और SDM से सहयोग नहीं मिलने संबंधी कथित आरोपों की बात भी सामने आई है। ऐसे में अब सवाल सिर्फ सड़क की मरम्मत का नहीं बल्कि प्रशासन और MPRDC के बीच समन्वय का भी है। वहीं दूसरी ओर सड़क पर टोल वसूली को लेकर भी ग्रामीणों और वाहन चालक सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर सड़क के रखरखाव के नाम पर शुल्क लिया जा रहा है तो फिर सड़क की हालत इतनी खराब क्यों है। ग्रामीणों की मांग है कि सिर्फ गड्ढों में अस्थायी पैबंद लगाने के बजाय सड़क की गुणवत्ता की जांच कराकर स्थायी समाधान किया जाए। अब सवाल सीधा है, 25 दिन पहले खबर के बाद भी अगर सड़क नहीं सुधरी तो आखिर कब सुधरेगी। क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा। प्रशासन और MPRDC को तत्काल मौके का निरीक्षण कराकर गड्ढों की मरम्मत, जल निकासी और सड़क के स्थायी सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है। श्रेय टीवी कथित आईडियो की पुष्टि नहीं करता, मामला जांच का विषय है। सरदारपुर से कमल सोलंकी की रिपोर्ट, श्रेय टीवी। 1-1 फीट के गड्ढे हो गए। जो ये रोड पे गड्ढे हो गए, इससे कितने समय से परेशान हो आप लोग? काफ़ी टाइम से परेशान है। इस रोड से कितना नुकसान हुआ है? नुकसान तो बहुत हो रहा है। ऐसा आप क्या चाहते हो? ये रोड सही बन जाना चाहिए। गाड़ियों में कोई नुकसान हो रहा है क्या? कितने समय से परेशान हैं आप क्या चाहते हो? अभी गाड़ी में नुकसान होता है। आप कहाँ से? आपका नाम? आप इस रोड से जाते हो तो क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? गड्ढे इतने के भरे नहीं, रोड इतना खराब है कि कुछ कर ही नहीं पा रहा है। इसमें क्या डर रहता है? अभी मिसल गिर जाती मेरी। ऐसा? अभी गड्ढे में गिर जाती मेरी मिसल। MPRDC वाला ध्यान नहीं दे रहे हैं? भाई ध्यान नहीं दे रहा है, ये फोकट टोल वसूली कर रहा है ये लोग। आप क्या चाहते हो अभी फिलहाल? हम तो कुछ रोड बनाओ बस। कितनी बार नुकसान होने का डर रहा? एक बार तो मेरी आइसर के बच्चे टूट कर यहाँ खड़ी थी मेरी आइसर। आपका नाम? नौशाद खान। ये रोड से क्या दिक्कत आ रही? पूरा गड्ढे हो गए सब दूर और दिखता भी नहीं है, गड्ढे दिखते भी नहीं है। और अच्छा। इसमें ना मेरा टेम्पो है, मैं एक टेम्पो चालक हूँ। बारिश होती है इधर तो बारिश में गड्ढे दिखते नहीं है, और टेम्पो चालक हूँ तो टेम्पो का कबानी के पत्ते कई बार टूट गए और इधर कोई सुनता ही नहीं है, कोई देखता भी नहीं है। हर बार कितनी बार गाड़ियाँ गिरते हैं, इंसान गिरते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, कितनी बार एक्सीडेंट भी हो गया इस। चलो, आपका नाम क्या है? अर्जुन सिप्टा। कहाँ से? विनोद से। हेलो मैडम जी, जो सरदारपुर में कौन सा देख रहे हैं? सरदारपुर में मैं नंबर मैसेज कर देती हूँ, आप बात कर लीजिए। हाँ मैडम जी, क्या है देखो, उसमें बहुत सारी चीजें ये हो रही है कि बहुत गिर रहे लोग, और उसमें मैंने मैसेज ऊपर मेरी टीम को कन्वे कर दिया है। हम उस पर लगातार प्रयास करके करवा रहे हैं। जी जी मैडम, आप अपनी जगह जब तक है ना हमको भी ऊपर है ना, जब सेंशन नहीं मिलती ना, बिना सेंशन के भी हमारी भी एक लिमिट होती है। नहीं, ये बात सही आपकी है। प्रॉब्लम आपकी जगह, हम लोग बिल्कुल 100% आपकी प्रॉब्लम से अवेयर है। आज से नहीं, हमने बहुत पहले से हम लोगों ने सेंशन के लिए भेजे हुए हैं, नहीं मैडम, ये है ना, और हम परमानेंट सॉल्यूशन पे जाते हैं। नहीं, सही बात है, पर क्या है उसका बीच वाला कोई रास्ता, जो बारिश हो रही तो कैसे कार्य करेंगे? अरे करवा रहे हैं ना, मैं वही तो आपको बोल रही हूँ। अब आप उसमें भी मेरे को बोल रहे हो, मैंने आपको बोला 2-3 दिन में मैं करवा दूंगी उसके अंदर, तो आप बोल रहे कल की कल में क्यों नहीं होगा। तो कल से काम लगेगा। मटेरियल आपको पता है बारिश का है, कहीं से हम मटेरियल की व्यवस्था करेंगे, सब करेंगे, तो टाइम लगता है ना थोड़ा। नहीं मैडम, वो बात सही है आपकी। मेरा ये नहीं, ये आपको कोई ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है, लेकिन वास्तविकता जो देखा जाए ना मैडम जी, ग्राउंड। अरे बिल्कुल, आपकी बात से
100% क्या 200% हम एग्री करते हैं कि समस्याएं हो रही है, बहुत और अब उस ज्यादा। चीज का क्या करें बताओ। हम वहां पर भी या पूरे कंजरोटा में इसके आसपास में पूरी जगह पर पानी वहां रुकता है, ट्रक खड़े रहते हैं, है ना, मतलब उसके सैंड की ये पूरा कर करके पानी रीस के पूरी क्रस्ट खराब कर दी है। कितनी बार हम लोगों ने कलेक्टर को, एसडीएम को, सबको लेटर लिखा है कि यहाँ से ट्रक और ये सब हटवाएं। जी जी जी। तो मैं मेरा ही सोच रहा था कि आपकी परेशानी है, तो ये चीज अपन जैसे साहब को भी अवगत कराएं, कलेक्टर साहब को भी। अरे हम तो- उसके पहले करा देंगे। आप मतलब जो चीजें देखो, जो चीजें जिसके हाथ में होती है ना, वो वही कर सकता है। वो जो- थोड़ा सा ना टाइम लगता है, पर चीजें और फैलाने से, इधर से उधर होने से फिर क्या होती है ना, चीजें कागजों में ही रह जाती है। हम कागज पे काम नहीं करना चाहते, फील्ड पे काम करना चाहते हैं। नहीं, मेरी खबर हमारा क्या मैडम, वर्जन इसलिए ले रहा हूँ कि खबर चलाने से पहले एक बार आपसे वर्जन ले लेते हैं। मैं इसलिए तो आपने फोन मोटरेबल कराया है। हमारा कॉल कनेक्ट कर दिया, कट कर दिया आपने मैडम, बात कर रहे थे तब। ये और बात नहीं कर सकती, मेरे को और भी काम है ना। मैंने आपको कन्वे कर दिया, आपकी प्रॉब्लम सुन ली, उसका हल भी बता दिया मैंने। ठीक है मैडम, मैं खबर आपकी इस वाइट के हिसाब से लगा रहा हूँ खबर। रोड के लिए भेजा हुआ है, जल्दी हमको सेंक्शन मिलेगा तो हम काम चालू करेंगे। अच्छा, ये सब हो जाएगा जब, ठीक है मैडम, टोल वसूला जा रहा है और उसका मरम्मत तो करवाओ। क्या टोल एजेंसी का अलग है, इसके लिए हम लोगों ने भेजा हुआ है। क्या होता है ना, हर बार हम लोग यहाँ पे गड्ढे भरवाते हैं, हमेशा से आप देख रहे हो, हर बार बारिश में यहाँ पे गड्ढे होते हैं, तो इसलिए इस बार है ना, इसका सीसी केस में हमने परमानेंट नहीं, सॉल्यूशन मैं मेरी बात सुनो, जब करोगे तब करोगे, लेकिन किसी के कोई हादसा होने का इंतजार हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, उसको करवा देते हैं हम लोग। कब उसको तक हो जाएगा मोटरेबल मैम? करा मेरी बात देते हैं। सुनो मैम, मेरी बात सुनो। कल भी है ना, एक मैम गिरी है जिसे घुटने में बहुत चोट लगी है, वो उसको रेफर किया दाहोद। और अब स्कूल के बच्चे भी आते जाते हैं, किसी बच्चों के साथ कुछ घटना हो जाएगी, कोई हादसा हो जाएगा, तो उसके जिम्मेवार कौन रहेगा? नहीं, मैं उसको करवाती हूँ। मैं आपका वर्जन ले रहा हूँ, मैं खबर लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैडम आप क्या कहना चाहोगे इसके लिए? भाई जल्दी करवा रहे हैं ना। तो मैम कब तक ये, तो कुछ तो उसको रिपेयर नहीं कर सकते, तो कुछ मुरम डलवा के उसको रिपेयर हाँ, किया उसको जाए। करवा रहे हैं हम, 2-3 दिन में करा देंगे। 2-3 दिन तो बहुत लेट हो जाएंगे मैडम, कल से ही करवाओ ना। तो कल से तो कराएंगे तो 2-3 दिन में कंप्लीट होने में, तो 2 से 3 दिन नहीं लगेंगे क्या कंप्लीट होने में? तो मैम इतने दिन क्या करें आप लोगों ने, सभी ने बताओ मैडम जी, आप क्या है, हादसा होने